वेलकम टू सिक्योरिटी मार्केट चैनल। आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि जिसके नाम पे ही पूरा भरोसा आ जाता है, जिसका नाम सुनते ही मतलब लोग आग बूंद कर भरोसा कर सकते हो, जो है टाटा ग्रुप से आग बूंद कर आप इनके स्टॉक पे भरोसा कर सकते हो। तो एक ऐसा स्टॉक है जो टीसीएस को टक्कर देगा, ना कि बल्कि बिजनेस में, पूरे बिजनेस सेक्टर में भी हो सकता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, और जो आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न होते हैं, रिटर्न आपका जो भी आप 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे उसके ऊपर के जो रिटर्न्स है वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। सभी कंपैरिजन में टीसीएस का बाप है ये शेयर, और उसके भी आगे हम देखेंगे कि इसके ऊपर जो डेब्ट है यानी कि कर्जा है, कर्जा कुछ भी नहीं है, जीरो है इसके ऊपर कर्जा। आप मान सकते हो कि किसी इंसान के ऊपर अगर 0 रुपीज़ कर्जा है या किसी कंपनी के ऊपर 0 कर्जा है तो उसके जो आगे के फ्यूचर के प्लान होते हैं और आगे की जो स्पीड होती है आगे जाने की वो कई गुना ज़्यादा होती है। तो उसका नाम आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, टाटा एलेक्सी उसका नाम है शेयर्स का, जो टीसीएस का भी बाप है इन्वेस्टिंग में। और यहाँ पर हम देखेंगे कि टाटा एलेक्सी काम कहाँ पे करता है। हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखना है तो हम ये देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी का जो सेक्टर है वो फ्यूचर में रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ऊपर हम दाव खेलेंगे। तो आइए हम आपको एक लुकअप करते हैं। यहाँ पर आप सर्विस में जाइए। अगर आप सर्विस में जा रहे हो तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ढेर सारे कंपनी एरोस्पेस में काम करती है, ऑटोमोटिव में काम करती है, ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया में काम करती है, कम्युनिकेशन में काम करती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट में काम करती है, फार्म, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट, हेल्थ केयर, होम अप्लायंसेस, फार्मा, रेल एंड द सेमीकंडक्टर्स। ये सारे कंपनी के एक सेक्टर है काम करने के। अब आप फ्यूचर देखोगे तो हेल्थ केयर को फ्यूचर तो है ही, फार्मा को फ्यूचर है ही, नेक्स्ट 10 साल 5 साल 25 साल जो भी ले लो। दूसरा जो आता है कम्युनिकेशन, जो है हमारा कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन है, फाइबर टेक्नोलॉजीज़ है, पूरे उसमें आता है आईटी सेक्टर का, वो भी है, टिकेगा। मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट भी रहेगा, कंज्यूमर प्रोडक्ट भी आएगा। और अगर हम इसके अंदर जाके देखेंगे एरोस्पेस में कंपनी करती क्या है एग्जैक्टली, आप देखिए एरोस्पेस में जाइए तो कंपनी देखिए क्या करती है। एयरक्राफ्ट इंटीरियर डिज़ाइन करती है, इंडस्ट्रियल एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करती है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी मिशंस क्रिटिकल होते हैं जो आर्मी उनके लिए होते हैं उनके लिए भी ये प्रोवाइड करती है। ये होगा एरोस्पेस के बारे में। अगर आप यही देखोगे, आप ऑटोमोटिव में देखिए, ऑटोमोटिव में कंपनी क्या काम करती है। कंपनी सर्विस ऑफर करती है, मॉडल डिज़ाइन करती है, फंक्शन सेफ्टी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज करती है, हार्डवेयर डेवलपमेंट करती है, 4 व्हीलर का 4 व्हीलर 3 व्हीलर जो भी हम यूज़ करते हैं उसका हम ABS टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। बहुत ढेर सारी टेक्नोलॉजी अभी हाईली इंटेक गाड़ियों में आ रही है। सब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड जो करता है वो टाटा एलेक्सी इस सेक्टर में काम करता है। तो आप यहाँ पे अगर नीचे जाके देखोगे तो आपको आएगा डिजिटल। आप यहाँ पे देखिए फोटो में दिखाई दे रहा है आपको कि कंपनी किस तरह से काम करती है। यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटिव पैसेंजर एक्सपीरियंस, री इमेजिन इन द कार इंटरफेयर्स, इकोसिस्टम में आ रहा है। तो ये भी देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है कि जो भी कंपोनेंट होते हैं, रिड्यूस होते हैं, EDS होता है, OTS होता है, एंड्रॉयड, QS, सब प्रोसेस गाड़ियों में इंस्टॉल करने का काम भी करती है। 2D 3D V2X सर्विस भी प्रोवाइड करती है कंपनी। आप यहाँ पे एक बार विजिट कीजिए। ये जो टेक्नोलॉजी फोटो में दिखाई दे रहा है आपको, ये टेक्नोलॉजी भी बहुत सारी गाड़ियों में अभी आ रही है लेटेस्ट, तो इस सेक्टर में काम करती है। तो कंपनी का जो प्रोफाइल है आप देखिए, कंपनी का प्रोफाइल देखिए आप। कंपनी पूरा ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग में काम करती है, ऑटोसार इंजीनियरिंग में काम करती है, पूरा मतलब फ्यूचर जनरेशन जिसके ऊपर डिपेंड है, फ्यूचर जो भी जाएगा उसी सेक्टर में कंपनी ये काम करती है। 2 सेक्टर हो गए। तीसरा सेक्टर हम देखेंगे ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया में कंपनी क्या काम करती है। OTT सर्विस, हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजॉन देखते हैं, ZEE5 देखते हैं। अभी ज़माना है OTT का आ गया है पैंडेमिक की वजह से। तो OTT के लिए जो भी सर्विस लगता है, जो सर्विस बैकअप जो भी लगता है, उसका हार्डवेयर इन सॉफ्टवेयर जो भी है, इस सेगमेंट में भी कंपनी काम करती है। तो AI बेस्ड वीडियो एनालिसिस में भी काम करती है, यूज़र इंटरफेस में भी काम करती है कंपनी, कंटेंट डेवलपमेंट में, एंड्रॉयड TV वगैरह, ये सब आप यहाँ पे विजिट कीजिए एक बार। ये मीडिया एंड इसमें आता है।
उसके अलावा कंपनी कंज्यूमर प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे तो कंपनी पैकेज डिज़ाइनिंग बनाती है, ब्रांडिंग, ग्राफिक डिज़ाइन बनाती है, डिजिटल सर्विस, प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है। ये अलग अलग सेक्टर में करती है। कम्युनिकेशन में अगर आप देखोगे, कम्युनिकेशन में कंपनी डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, बिजनेस प्रोसेस ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी मेरा कहने का मतलब, अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे, अगर आप फ्यूचर देखोगे 5, 10, 15 साल का, तो फ्यूचर यही होने वाला है। इससे अलावा हमें अभी तक तो इसका अल्टरनेटिव मिला नहीं है। जो भी है डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री, आईटी, हार्डवेयर, इसी में जाने वाला है आगे का भी सब कुछ। कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन है सब, ये सब मतलब 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी में भी कंपनी काम करती है। तो ये जो फ्यूचर जनरेशन का जो भी फार्म है, इक्विपमेंट में देखिए आप, इक्विपमेंट में कंपनी क्या करती है एग्जैक्टली, कि जो भी इक्विपमेंट होते हैं, मैं पूरा ऑनलाइन बना रहा हूँ वीडियो, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको क्योंकि मैं रियल रहना चाहता हूँ। यह डाटा एनालिस्ट से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इक्विपमेंट है, फंक्शनल सेफ्टीज है, साइबर सिक्योरिटीज़ में कंपनी काम करती है, डिज़ाइन इंजीनियरिंग में देखिए आप यहाँ पर, सिस्टम डेवलपमेंट में भी कंपनी काम करती है, ये ऑटोमेशन में भी कंपनी काम करती है, सेल्फ ड्राइव वगैरह वगैरह सब हो गया इसमें। तो कंपनी का मुझे कहने का मतलब ये, मुझे दिखाने का मेरा यही मकसद है कि आप कंपनी के होम अप्लाई, कंपनी का जो फ्यूचर है उस फ्यूचर में सोचिए। आप फ्यूचर में जिए। आप किसी 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं अभी भी देखूंगा कि कंपनी अभी मार्केट में लीडिंग है या नहीं है, लेकिन आगे फ्यूचर में भी रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी देखना मेरा काम है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इंटेलिजेंस, इंटरपोल कॉल, अनपर्सनलाइज भी कंपनी काम करती है। UI एंड UX में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कंपनी काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिगेस्ट टॉपिक है 21st जनरेशन का। जैसे 20 जनरेशन होगा, 21st जनरेशन आएगा, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग दुनिया होगी इसकी, तो उसके ऊपर भी कंपनी अभी से काम करती है। तो ये भी हो गया। प्रोडक्ट डिज़ाइन में ये दिखा है हमने, डेवलपमेंट, ये सब कंपनी आप देखिए जो भी फ्यूचर में लगेगा उसकी रिगार्डिंग ही काम करती है कंपनी। तो ये हो गया कंपनी के बारे में। तो कंपनी के जो ढांचा है, जो बिज़नेस है, जो आगे का फ्यूचर में कंपनी टिकेगी या नहीं टिकेगी, मैंने इसका ओवरलुक करके यहाँ पे आपको बताया है। तो मेरे हिसाब से अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है। आपको अगर आप भी फ्यूचर देख रहे हो कंपनी का, बिजनेस फ्यूचर में, तो एक सबसे बढ़िया अच्छी कंपनी है। और इसके अलावा अगर आपको कंपनी का, मैं क्यों कह रहा हूँ कि TCS का भी बाप है, तो मैं आपको कुछ कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन करके दिखा दिया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर आपको मेक आउट करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए टाटा एलेक्सी मैंने ब्लू कलर से दिया है और TCS जो है मैंने रेड कलर से दिया है। अगर आप 3 मंथ का ही आप देखोगे, 3 मंथ में कितना प्रोसेस किया है, तो टाटा एलेक्सी का जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है 3 मंथ का, वो 37 है। अगर यही आप TCS का देखोगे तो 16% है, यानी कि हाफ है। एक जरिया हो गया। अभी 6 मंथ के ऊपर देखिए आप, 6 मंथ के ऊपर टाटा एलेक्सी ने कितना किया है, 96% का किया है। मैं यहाँ पर मेकआउट कर देता हूँ, 96% टाटा एलेक्सी ने किया है। अगर वही आप देखोगे TCS का तो 39%। यानी कि जो हम क्या करते हैं, हम तो कंपनी तो जा नहीं सकते, तो हम स्टॉक बाय करने वाले लोग हैं। तो हम स्टॉक बाय करेंगे, लेकिन ऐसा स्टॉक बाय करेंगे जहाँ पे हमें बेटर इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। और हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न आएंगे वो एक अच्छे आएंगे, या एज़ कम्पेयर टू हमें एक सॉलिड रिटर्न चाहिए, तो वही कंपेरिजन है। आप 6 मंथ में देखिए, टाटा एलेक्सी 96% अप है, तो TCS 39% अप है। तो ये हो गया। यही आप एक साल के लिए कीजिए, एक साल के लिए कीजिए आप, 112% का बता रहा है यहाँ पर टाटा एलेक्सी। यहाँ पे देखिए 112%। वही TCS आप देखोगे तो 34% दिखा रहा है। अगर आप वही 1 ईयर का करोगे, इतना मैक्स, मतलब जब से स्टॉक आया है तब से अभी तक देखिए, तो मैक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टाटा एलेक्सी ने 2037% का रिटर्न दिया है, यानी कि 2370% का रिटर्न दिया है मैक्स टू मैक्स। और यही अगर आप TCS में देखोगे तो 2232 दिया है, यानी कि दोनों में डिफरेंस अभी भी है, अच्छा खासा डिफरेंस है। और ये दोनों भी स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक है। लेकिन अब मुझे अगर दाव खेलना है फ्यूचर के लिए तो मैं टाटा एलेक्सी के ऊपर भी थोड़ा सा दाव खेलूँगा, ना कि पूरा की पूरा 100% TCS के ऊपर खेलूँगा।
उसके अलावा मुझे एक और बात बतानी है आपको कि कंपनी का जो मैंने कहा कि डेट फ्री कंपनी है। आप मैंने बीएससी की वेबसाइट के ऊपर देखिए, आप bsc.com के ऊपर, यहाँ से मैंने 2020 के जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसका मैंने एक प्रिंट PDF डाउनलोड किया है। उस PDF से मैं दिखा रहा हूँ आपको कि तो यहाँ पे आ गए हम डिबेंचर्स में, आपको मेकआउट, ओके, हम आ गए अभी डिबेंचर्स के ऊपर, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। अगर आप कर्जे की बात करोगे तो ये इतना सॉलिड पॉइंट है कि 0 रुपीज़ कर्जा है कंपनी के ऊपर, 0। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सब नील है, सब नील है, सब नील है, कुछ भी नहीं है, डेप्थ ही नहीं है कंपनी के ऊपर। यानी कि इक्विटी टू डेप्थ रेशियो हम जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि इक्विटी टू डेप्थ रेशियो जो भी आता है वो 0 आता है। और 0 ये इतना सॉलिड है कि अगर कंपनी के ऊपर कर्जा ही नहीं है तो कंपनी का आगे का जो डायरेक्शन है, आगे की जो स्पीड है आगे जाने की, वो बहुत ही फास्ट हो सकती है। यानी कि एक अच्छा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से देख रहे हो कि फाइनेंशियल रेशियो में इक्विटी टू डेप्थ रेशियो एक सही है। और इसके अलावा अगर आपको कंपनी के पी रेशियो क्या है ये भी सब जानना है तो बीएससी के वेबसाइट के ऊपर ही आइए। बीएससी के वेबसाइट के ऊपर देखिए आप, यहाँ पर कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 26 है, ओके। कंपनी का पीबी रेशियो जो है वो 66 है। पी रेशियो अच्छा खासा है, मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं है, ज़्यादा लो भी नहीं है, 35% है। अर्निंग पर शेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक साल के लिए मुझे शेयर्स कितना अर्निंग करके दे रहा है, तो 49, ये बहुत बढ़ने वाला है, बहुत है। क्योंकि पी रेशियो अगर आप दूसरे इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे तो हाईली है। अगर ये आप टाटा एलेक्सी का देखोगे तो कम है। कंपनी एक मीडियम कैप कंपनी है और अभी एक तो हाई के पास ही अभी 1700 पे चल रही है, हाई 1810 है। तो ये हो गया कंपनी का एक थोड़ा सा कंपैरिजन विद टीसीएस। अगर आपको फ्यूचर में इस कंपनी को बाय करना है फ्यूचर के लिए तो मेरी तो यही राय रहेगी कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपना जो भी पोर्टफोलियो है, मेरी राय, मेरी पर्सनल राय है, यानी कि आप यही करोगे, यही करना चाहिए। पैसे आपके, आपका डिसीजन है, जो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव नेगेटिव आपको ही करना है, आपको ही उसको बियर करना है। मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। और इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आज मेरी इन्फॉर्मेशन, मैं इसे मेरे पोर्टफोलियो में 15 से 20% में रखूँगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा, क्योंकि और भी स्टॉक है उसको भी रखना है और अलग अलग सेक्टर से। तो 15% तो होनी ही चाहिए टाटा एलेक्सी के लिए, मेरे इस सेक्टर, जो सेक्टर में कंपनी काम करती है उस सेक्टर के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।